यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो भी एक्सप्लेनेशन है सारा लिखा हुआ है। यहाँ से देखो, यहाँ पर पहले एक सोर्स क्या रहेगा, एस, और ये एस कैसा सोर्स रहेगा, बोलो, मोनोक्रोमैटिक, हाँ, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक सोर्स मतलब कोई एक कलर का लाइट निकलेगा इससे, है ना। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, दो स्लिट्स प्रोड्यूस किए हैं, S1 S2। इस सोर्स की हेल्प से दो, यहाँ पर देखो दो सोर्सेस प्रोड्यूस करना था, इसलिए डबल स्लिट नाम है इसका, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और तुमको पता है फिर हम लोग यहाँ पर भाई कन्वेक्स लेंस लेते हैं, वो सब ठीक है, पता है तुमको। अब यहाँ पर कौन सा स्पॉट बनेगा जी, खुशबू बताओ, यहाँ पर कौन सा स्पॉट बनेगा, डार्क की ब्राइट, हाँ डार्क बनेगा, क्योंकि जहां लाइट हम सोच रहे थे एंटर करेगा वहीं पर डार्क बनेगा, और ये फर्स्ट डार्क होगा। उसके बाद यहां पर भी क्या होगा, डार्क, ये भी फर्स्ट डार्क। और जहां पर बिल्कुल लाइट एंटर नहीं करने वाला था वहां पर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, सीबी मतलब सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। और यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, और यहां पर भी क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट। फिर यहां पर होगा डार्क D2, और यहां पर डार्क D2, ऐसे ही करके पूरा यहां पर फ्रिंज पैटर्न बनते जाएगा। इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, फ्रिंजेस, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रिंजेस। तो एग्जाम में ऐसे ही बनाती है तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अब देखो यहां पर सारा चीज लिखा हुआ है, यहां से जो वेव्स निकलेगा ऐसे ट्रैवल करके, ऐसे जो प्रोपोगेट करके यहां से फिर इस डायरेक्शन में से जाएगा प्रोपोगेट करके वेव्स, और यही आगे जाकर क्या करेगा, इंटरफेरेंस। तो यहां पर देखो इंटरफेरेंस मतलब कि एक पॉइंट पे जाके मिलना, तो ऐसे करके ये लोग वेव के जैसा चलेगा लाइट। और देखो क्या लिखा हुआ, सिलिंड्रिकल वेव्स फॉल फ्रॉम S1 एंड S2। देखो ये ना सिलिंड्रिकल है, हम तुमको अभी 3 डायमेंशनल डायग्राम बनवाए थे, उसमें ऐसे सिलेंडर के जैसा था। उस एपरेटस को ना ऐसे देख रहे हैं हम लोग, देखो होता ऐसे एपरेटस है पूरा, लेकिन उस एपरेटस को हम लोग थोड़ा उल्टे तरीके से देख रहे हैं। देखो ऐसे, यहाँ पर जैसे ये कार्डबोर्ड था, तो कार्डबोर्ड में तुम जब इसे इसको काट दी, तो काटने के बाद बस तुम ये कटा वाला पार्ट उसका देख रही हो, स्लिट दूसरे तरीके से देख रही हो, इसलिए वैसा ये लग रहा है। बाकी उसमें तुमको आ गया था समझ में क्या किए हम। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 स्लिट्स है वही, उससे लाइट गया। फिर देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ पर जो इधर से जो लाइट रेज निकला सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में, वो इन दोनों सोर्स पे पहुंचेगा, और उसके बाद फिर आगे और बढ़ते जाएगा, और उसी से यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रिंजेस बनेगा। देखो क्या लिखा है, S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। अच्छा देखो लिखा हुआ था वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज होना जरूरी है ना, एक ही फेज में, फेज का मतलब बता चुके हैं हम, दोनों सेम फेज में रहेगा तब न जाकर के क्या करेगा, इंटरफेरेंस, ठीक। अब देखो लिखा हुआ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा तो वहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा यानी कि ब्राइट स्पॉट, मतलब लाइट वहां पर खतरनाक टाइप से ग्लो करेगा। यानी जहां जहां तुमको ब्राइट लिखा हुआ दिख रहा है बी, वहां पर लाइट में क्या हुआ है, क्रेस्ट मिला है, या तो और क्या मिलेगा, ट्रफ प्लस, बोलो, ट्रफ प्लस ट्रफ, तो तुमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, है ना। या तो 2 क्रेस्ट मिले या तो 2 ट्रफ। अब देखो आगे लिखा हुआ है ट्रफ एंड ट्रफ मैक्सिमा देगा। देखो ये ट्रफ मिलेगा तो मैक्सिमा देगा। ट्रफ का मतलब ये नीचे वाला और ये नीचे वाला जुड़ेगा तो क्या देगा, बड़ा सा नीचे वाला दे देगा। वैसे ही ऊपर वाले के लिए भी होगा, है ना। अब उल्टा लिखा है यहाँ पर द कॉम्बिनेशन ऑफ सच, यहाँ पर लिखा होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जहां ब्राइट स्पॉट बन रहा है वो किसके लिए है, ब्राइट, ये सब कंस्ट्रक्टिव है। क्रेस्ट एंड ट्रफ कंबाइन टू गिव मिनिमा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, इसका जस्ट उल्टा, अगर इसका जस्ट उल्टा हम लोग कर लें, उल्टा का मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐसे ले लें यहाँ पर, अगर हम लोग ऐसे ले लें कि एक ऊपर में ये, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रेस्ट, और यहाँ पर एक नीचे में आ जाए टी यानी कि ट्रफ। अगर क्रेस्ट ट्रफ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, बोलो भाई, 0 मिलेगा, है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, 0, कुछ नहीं मिलेगा, दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो वही लिखा है कि जहां पर ऐसा होगा यहां अंधेरा हो जाएगा। अरे भैया दोनों का एम्पलीट्यूड एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों मिलकर क्या कर दिया, अंधेरा यानी कि ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। देखो यहां भी डार्क, तो जहां पर डार्क बन रहा है वहां पर ये कुछ कहानी हुआ है, ठीक। और उसी डार्क स्पॉट को हम लोग एक बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब लाइट का मिलना, लाइट मिला तब ना भाई ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दे रहा है। कंस्ट्रक्टिव कहां पर दे रहा है, जहां पर ब्राइट स्पॉट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हुआ किसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये हुआ तुम्हारा सारा थ्योरेटिकल अप्रोच जो भी हो सकता था, और वहां पर हम क्लियरली बता दिए हैं अगर इन दोनों में से किसी एक भी स्लिट को तुम ढकोगी तो यहां पर पूरा तुमको कंप्लीट क्या मिल जाएगा, बोलो, कंप्लीट क्या मिल जाएगा, ब्राइट। कंप्लीट यहां क्या मिल जाएगा, ब्राइटनेस, अगर ये दोनों में से किसी एक को भी ढकती हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार। अच्छा, एक और चीज पूछता है इंपॉर्टेंट,
कि जब ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तुमसे पूछ रहे हैं खुशबू, जैसे मान लो कि यहां से लाइट ट्रैवल किया और यहां से ट्रैवल किया, दोनों जाके एक पॉइंट पे इंटरफेयर करेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, देखो यहां पर, यहां लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, दोनों ऐसे चला, लाइट दोनों से निकला और यहां पर आके पॉइंट पे मिल गया। ये दोनों कैसा सोर्स है? सब कोहेरेंट है ना। कोहेरेंट सोर्स का मतलब, कोहेरेंट सोर्स उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है और जो सेम फेज में होता है। सेम फेज समझा दिए थे वो। तो बताओ जरा हमको कि अगर ये दोनों को कोहेरेंट सोर्सेज होना है S1 S2 को, तो अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाए तो क्या ये कोहेरेंट होगा? मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, मतलब हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि एक का एम्पलीट्यूड थोड़ा ऐसे नीचे हो गया और दूसरे वाले का थोड़ा हाई हो गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर हमको हाई ही मिलेगा, पता है। तो ये दोनों कोहेरेंट होगा? अभी खुशबू पूछ रहे तुमसे, इफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू सोर्सेज आर डिफरेंट, इफ एम्पलीट्यूड्स आर टू सोर्सेज आर डिफरेंट, देन विल दे बी कोहेरेंट और नॉट? बताओ, बोलो। होगा कोहेरेंट, एग्जैक्टली, क्योंकि एम्पलीट्यूड से हमको कोई मतलब ही नहीं है। कोहेरेंट होने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, क्या क्या? पहला चीज, दोनों का फेज डिफरेंस, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, मतलब या तो जीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट फेज में होना चाहिए। दोनों का फेज टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम बताना शिखा, इसको इसका लाइट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? T। तो इसको भी कितना टाइम लगेगा? T। तो दोनों का टाइम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन पढ़े हैं, कौन सा? ये वाला इक्वेशन पढ़े हैं, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो ये फेज तो दोनों सोर्सेस को कांस्टेंट होना ही चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए। और ये ओमेगा क्या है? व्हाट इज ओमेगा? जल्दी बताओ शिखा। हाँ, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली। तो जैसे मान लो कि इसका हम डिस्प्लेसमेंट y1 लिख रहे हैं, इस वाले का, ये दूसरे वाले का y2 लिख रहे हैं, तो उसको भी क्या लिखेंगे? जैसे एम्पलीट्यूड अलग अलग कर दिए, देखो एम्पलीट्यूड A1 A2 कर दिए, लेकिन साइन ओमेगा t ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो एक चीज पे ध्यान दो, इसमें तो फाई है ही नहीं, इसमें तो फाई है ही नहीं, फिर भी दोनों का फेज क्या है? सेम। क्योंकि हमको भाई ये बस पता चल रहा है कि अच्छा सर दोनों सेम फेज में है, मतलब ये देखो, ये थोड़ा सा, ये जो y1 है ये इसके लिए होगा, और नहीं उल्टा लिख दिए, ये y1 इसके लिए और ये y2 इसके लिए। चलो तुम बताओ खुशबू, तुम बताना, ये y2 हम इसके लिए क्यों लिख रहे हैं? ये जो y2 लिखे हैं A2 साइन ओमेगा t, ये इसके लिए क्यों बोल रहे हैं? बताओ जल्दी से। हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग फेज में, इस एग्जैक्टली गुड, क्योंकि इसका फेज देखो फाई कम है और ये फाई आगे है, फाई से लीड कर रहा है। ये एसी में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लीड और लैग वाला चीज। और बाकी एम्पलीट्यूड A1 A2 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि देखो इसका एम्पलीट्यूड छोटा और इसका एम्पलीट्यूड बड़ा, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा, मतलब जितना टाइम में ये एक बार ऑसिलेट कर रहा है उतना ही समय इसको एक बार ऑसिलेट करने में लग रहा है, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। इसको बोलते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, और टाइम भी दोनों को सेम लग रहा है। इसको ऐसे करने में जितना टाइम लग रहा है, इसको भी एक बार ऑसिलेट करने में उतना ही टाइम लग रहा है। तो ये मतलब हुआ कोहेरेंट सोर्स का। सेम फेज या तो कांस्टेंट फेज, फेज मतलब ये वाला चीज, देखो इसका भी फेज, ये दोनों सेम फेज है, देखने में बड़ा अलग है, सर ये तो फाई है, सर ये तो पीछे है, नहीं, कौन ये फेज, दोनों का फेज का मतलब क्या होता है? ऐसे चलना, तो दोनों देखो साथ में चल रहा है, ये ऊपर तो वो भी, उसका भाई भी कहाँ? ऊपर। क्या लगता है? यही मतलब है फेज का, ये दोनों ऊपर ऊपर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर ऐसा सोच रही तो बिल्कुल गलत है। फेज का मतलब ये नहीं होता कि दोनों ऊपर ऊपर चले, तब तो भाई तुम बोलोगी सर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है उसमें तो ऐसा होता है, डिस्ट्रक्टिव जो बताए थे उसमें तो ऐसा होता है, डिस्ट्रक्टिव में एक ऊपर तो दूसरा नीचे होता है? तो फेज का मतलब वो नहीं हुआ। फेज का मतलब हुआ कि ये वाला देखो, ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम होना चाहिए। समझ में आया? अभी फेज का मतलब आया समझ में? ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है। और दोनों देखो एक साथ ऐसे हम दिखा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि एक ऐसे ऊपर गया तो दूसरा भी ऐसे गया, नहीं, एक साथ चलने वाला चीज। तुम लोग को आया जी समझ में क्या बोले हम?